बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी की 6, 7, 8 और 9 तक कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस है, तो प्लीज़ आप लोग जाके पीछे चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। और प्लस क्या है ना कि मैं जो नोट्स बनाती हूँ उसमें करंट अफेयर जो पैक होता है, जिसकी हिस्ट्री होती है, वो भी मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी यूपीएससी के लिए अच्छी जर्नी होगी, प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। एक बार आप लोग पूरी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 2 क्या है? नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन करने वाले प्रमुख जो राजवंश थे वो कौन कौन से? तो इंद्रप्रस्थ थे, प्रयागराज में थे, कन्नौज में, बनारस में, ठीक है। इस तरह राष्ट्रकूट था, यहाँ पे पहाड़पुर में था। ये जो एरिया है 3 पार्ट में था, एक ये एरिया था और एक ये एरिया था और एक इस तरफ नीचे की गोदावरी नदी के पास की थी जो कृष्णा नदी के है, ठीक है। तो नए राजवंशों का उदय कब हुआ था? तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जो 7वीं शताब्दी थी वो जैसे ही 7वीं शताब्दी स्टार्ट होते होते ही उपमहाद्वीपों पर बहुत सारे सरदार योद्धा अस्तित्व में आ चुके थे। दक्कन के राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। दक्कन के जो राष्ट्रकूट का जो एरिया था, देखिए जो ये दक्कन का राष्ट्रकूट, यहाँ पे दक्कन का वो राष्ट्रकूट का एरिया है। यहाँ पे देखिए ये जो राष्ट्रकूट है ना, यहाँ पे ये एरिया, ये वाला, वो क्या था ना, किनके अंडर में था? तो वो थे चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ में थे, ठीक है, कर्नाटक के पास। अब हम बात करते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। तो एलोरा की गुफा, ये गुफा राष्ट्रकूट काल की कृति है जो कर्नाटका है उसके आसपास में उसके पास है, ठीक है। जो ये क्या है? राष्ट्रकूट की कृति है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब कि बहुत ही पुराना इतिहास है। कृति का मतलब क्या होता है? किया हुआ, रचना। जैसे ऋग्वेद में उसको क्या है? कृति, मतलब रचना किया हुआ है। तो ये गुफा क्या है? राष्ट्रकूट काल की कृति है, मतलब रचना है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब बहुत ही पुराना स्थल है। भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाराष्ट्र से। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। ये जो एलोरा की गुफा है कौन से वंश के से बनाया गया है? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है। कौन से वंश के? तो राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध, यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्यों एलोरा की गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपनी स्मारक के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया हुआ है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चरंद्री पर्वत का एक फलक है, ठीक है। ये मैंने अलग से ऐड किया है इसके बारे में, ठीक है। इनमें जो इसके आसपास में एलोरा की गुफा के आसपास में क्या है? 34 गुफाएं हैं, जिसमें क्या है? हिंदू और बौद्ध जैन गुफा मंदिर बने हैं। इनमें हिंदुओं के भी मंदिर है और बौद्ध के और जैन के भी मंदिर हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। ये कब बने थे? तो 5वीं से 10वीं शताब्दी में बने थे। और यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं। 1 से 12 क्या है? बौद्ध गुफा है। 17 हिंदुओं का गुफा है जो 13 से 29 है। और जैन की गुफाएं हैं 30 से 34, ठीक है। कला की धार्मिक सौहार्द की को दर्शाता है। ये कला की जो धार्मिक सौहार्द है, कलाओं के बारे में ये क्या है? गुफाएं दर्शाती है। आगे बात करते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा थे, जो ब्राह्मण थे, जो उस टाइम के ब्राह्मण थे, उन्हें क्या देते थे? तो पुरोहित क्या है? भूमि देते थे, अन्न दान करते थे, ठीक है। ये सब चीजें उन्हें दान किया करते थे। पैसे वगैरह दान किया करते थे। ये ताम्र पात्रों का अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो क्या है? भूमि पाने वाले को दिया जाता था। आगे बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जो 12वीं शताब्दी में जब कश्मीर पर शासन किए थे उनका इतिहास दर्ज है। इसे
कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। ये जो कश्मीर में जो 12वीं शताब्दी में शासक ने इतिहास दर्ज किया था उसे किसने रचा है, तो कल्हण नामक एक रचनाकार ने रचा था। ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद प्रसिद्ध शासक थे। जो अफगानिस्तान के जो गजनी थे वो क्या थे, सुल्तान बहुत ही मशहूर शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने 1997 से 1030 तक शासन किया। उनका विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। और ये ज़्यादातर क्या है, मंदिरों पर निशाना करते थे, जैसे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, गुजरात में कौन सी मंदिर है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, किस एरिया में है, कौन सी नदी के पास है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं चोल वंश के बारे में। तो कावेरी डेल्टा में मुटूरियाल बांध से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। जो कावेरी डेल्टा के पास क्या था, एक मुटियार नाम की एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी, जिन 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। जो चोल वंश थे, मुटियारों को हराकर क्या है, इस एरिया में क्या किए थे, डेल्टा पर कब्जा कर लिए थे। चोल मंदिर शिल्प उत्पादक के केंद्र है। चोल मंदिर किसके लिए उत्पादक के केंद्र है, शिल्प के लिए। ठीक है। चोल कांस्य प्रतिमाओं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य की प्रतिमाएं हैं वह संसार की सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। जो तमिलनाडु है उसके दूसरे हिस्से में पहले ही कृषि सब विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में थोड़ी बहुत खेती होने लगी थी, विकसित हो चुकी थी, बट 5वीं और 6ठी शताब्दी में बहुत बड़े हिस्से में खेती शुरू होने लगी। अब बात करते हैं हम भूमि के प्रकार। ठीक है। बेलन बगाई मतलब बेलन बगाई, सॉरी फ्रेंड, बेलन बगाई ये क्या थे, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मादेवों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग क्या होता था, तो किस विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, साला भोग ये किसी विद्यालय के लिए रखा जाता था। देवदान तिरुन मट्टुक्की ये क्या था, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम ये जैसे संस्थाओं को दान में दी गई, किसी संस्था को दान में दी गई हुई भूमि हो। अब हम बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल सम्राट की जो स्थापना है किसने की थी, तो विजयलाल चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विजयलाल चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। विजयलाल चोल 850 से 870 से 71 ईस्वी तक पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। ठीक है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश के अंतिम राजा क्या थे, कौन थे, राजेंद्र तृतीय थे, जो 1246 से 1279 तक ये इन्होंने शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, नोट्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।